अंकित आर्थिक रूप से कमज़ोर था, जिस कारण उसकी पत्नी को घर के सारे काम करने पड़ते थे ताकि भोजन का प्रबंध होता रहे। एक दिन अंकित ने माँ से कहा कि बाकी लोगों से कहो कि अपने काम स्वयं क्या करें, मेरी पत्नी कोई मशीन तो नहीं है। तो माँ बोली, इतनी चिंता है तो स्वयं इतना कमाओ ताकि दूसरों के टुकड़ों पर ना पलना पड़े। यह सुनकर वो दिन के बजाय रात को भी काम करने लगा ताकि वो अपनी पत्नी को सुख दे सके और दूसरे शहर चला गया और महीने बाद अच्छे पैसे भेजने लगा ताकि पत्नी सुख से जीवन बिता सके। 6 महीने बाद घर आया तो दंग रह गया ये देखकर कि उसकी पत्नी, पायल किन कामों में लगी हुई हो, जल्दी से कमरे में आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अंकित ने रसोई की चौखट पर खड़े होकर पायल को पुकारा तो उसने गर्दन मोड़ते हुए बस ज़रा सा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अभी कुछ ही देर में आती हूँ, थोड़ा सा काम रह गया है। पायल के आश्वासन देने पर अंकित वापस कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद पायल कमरे में आई तो अंकित उसके इंतज़ार में अभी तक जाग रहा था। इतनी देर लगा दी आने में, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। कभी कभी तो घर आता हूँ और तब भी तुम मुझे समय नहीं देती। अंकित की शिकायत पर पायल ने गहरी सांस ली और कहने लगी, घर के कामकाज करना भी तो ज़रूरी है। इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा परिवार है, इन सब के काम करने में कुछ समय लग ही जाता है। हालांकि मैं तेज़ी से काम करती हूँ, फिर भी आधी रात हो ही जाती है। अंकित ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इतना बड़ा घर और परिवार से क्या तात्पर्य है? पायल बोली, घर के खर्च में सबसे कम पैसे आप देते हैं, तो मैं इस कमी को पूरा करने के लिए सबके काम कर देती हूँ। एक तरह से हिसाब बराबर हो जाता है। अंकित पायल की बात सुनकर थोड़ा उदास सा हो गया और फिर उठकर अलमारी की दराज में से एक पेस्ट्री और आर्टिफिशियल चैन निकाली और पायल के सामने बैठ गया। विवाह की वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारे विवाह को 3 साल हो गए हैं। पायल प्रसन्नता से मुस्कुराई और तुरंत अंकित के गले लग गई। धन्यवाद अंकित, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको हमारे विवाह की वर्षगांठ याद थी। हालांकि मैं भूल चुकी थी। ये चेन भी बहुत सुंदर है। पायल ने वो चेन पहन ली और पेस्ट्री का टुकड़ा तोड़कर अंकित के मुंह में डाला। जवाब में अंकित ने भी पेस्ट्री का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। 3 साल से वो दोनों साथ थे, एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े होते। पायल पर जब भी कोई संकट आता था तो अंकित तुरंत उसका सहारा बनता और इसी तरह अंकित पर जब भी कोई विपत्ति आती तो पायल उसका सहारा बनती। जिंदगी ऐसे ही एक दूसरे का साथ देते हुए गुजरती रही। अंकित का काम अच्छा नहीं था, हालांकि वो कड़ी मेहनत करता था, मगर मेहनत मजदूरी करके भी उसके पास बहुत कम पैसे आते थे। बाकी भाई अच्छे खासे पढ़े लिखे थे और अच्छी नौकरियां करते थे, शिक्षित थे, मगर अंकित बचपन में बीमार हो गया था, जिसके कारण वो पढ़ ना सका और अब मेहनत मजदूरी उसका भाग्य बन गई थी। 14 से 16 घंटे कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो अपने भाइयों के 8 घंटे के बराबर नहीं कमा पाता था, क्योंकि उसके पास कोई विशेष कौशल नहीं था। घर में सबसे कम खर्च देना अंकित की व्यवस्था थी और शायद यही चीज़ उसके लिए दंड बन गई थी। घर वाले पायल को बहुत कठिन समय देते थे। इतने बड़े परिवार के लिए अकेले खाना बनाती, बर्तन साफ करती, घर की सफाई, झाड़ू पोछा सब कुछ उसके जिम्मे था। पूरा दिन घर के काम करके वो थक कर चूर हो जाती, मगर इसके बावजूद न किसी को उस पर दया आती, न कोई इतने कामों के लिए उसका उत्साहवर्धन करता। उल्टा उसे पति की कम कमाई पर हर समय ताना दिया जाता। यही एक ताना था जिसकी वजह से पायल सब घर वालों से दबती थी और चुपचाप सबकी बातें सहते हुए उनके काम करती रहती थी। यहाँ तक कि अपनी जेठानियों देवरानियों के बच्चे तक वही संभालती थी। किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती थी। सारी चिंताएं पायल के जिम्मे थी, जिन्हें वो उत्तम तरीके से पूरा करती। जब कभी पायल घर पर नहीं होती थी तो हमेशा बाहरी लोगों से सेवाएं ले जाती और खाना तक बाहर होटलों से आता था। पायल से इन 3 सालों में भाभीियों ने इतनी सेवा ली थी कि अब सब आराम के आदी हो चुके थे। अब कामकाज करने का उनका मन ही नहीं करता था और अगर कभी कोई भाभी रसोई में खाना बनाने ठहर भी जाती तो इतना स्वादहीन खाना होता कि कोई भी एक निवाले से ज़्यादा ना खा पाता। तुरंत ही पायल को याद किया जाता कि वो कैसे स्वादिष्ट खाना पकवान बनाती थी। भाभियाँ कहती, हमें तो आराम की आदत हो गई है, खाना बनाने का मन ही नहीं करता, और हम खाना बनाएं भी क्यों।
आखिर हमारे पतियों का इतना वेतन है, घर के खर्च में हमारे पति इतना पैसा देते हैं, तो हमारा इतना अधिकार तो बनता है ना कि हम बिना कामकाज के आराम से खाएं। ये सब बातें देवरानियां जेठानियां आपस में करती थीं, मगर वास्तव में पायल को सुनाई जाती थीं। और पायल उनसे और कुछ न कहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अंकित तक कोई भी परेशानी की बात पहुँचे। वो किसी चीज़ के लिए परेशान होकर घर से निकले या उसे कतई स्वीकार नहीं था, इसलिए सब सहन करती थी। कुछ दिनों के लिए अंकित बीमार पड़ गया तो काम से छुट्टी ले ली। सुबह से शाम तक वो पायल की दिनचर्या को देखता रहता था। पूरा दिन वो कामों में लगी रहती थी। घर के कामकाज तक भी सही था, लेकिन भाइयों के बच्चों के काम तक वो करती थी। अंकित को अजीब सी उलझन ने घेर लिया। वो देख रहा था कि भाभियां सारा दिन खाली बैठी रहती हैं, कभी मोबाइल देख रही होती हैं तो कभी टीवी देख रही होती हैं और कभी पत्रिकाओं के पन्ने पलटती हैं, यानी उनके सारे शौक व्यर्थ थे। उसकी पत्नी सारा दिन कोल्हू की बैल की तरह काम करती रहती थी। ये सब उससे सहन न हुआ कि पायल की ऐसी कौन सी विवशता थी कि वो सारा दिन कामों में लगी रहती थी। यहाँ तक कि अपने बीमार पति को भी कई बार अनदेखा कर दिया करती थी, सिर्फ और सिर्फ घर के काम करने की खातिर। एक रात पायल की माँ का फ़ोन आया तो वो मोबाइल लेकर आंगन में चली आई। अंकित भी उसके पीछे ही चला आया ताकि उसे शॉल पकड़ा सके, क्योंकि इन दिनों ठंड पड़ गई थी। मगर पायल की बातें सुनकर वो स्तब्ध रह गया। पायल फ़ोन पर अपनी माँ से कह रही थी, माँ, अंकित घर में सबसे कम पैसे देते हैं और भाभियाँ हर समय इसी बात का ताना देती रहती हैं, इसलिए मैं सबके काम कर देती हूँ। मेरे पास कहाँ समय है आपके पास रुकने का। अगर मैं एक दिन भी घर में नहीं आती तो घर की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है और किसी को कोई चीज़ भी जगह पर नहीं मिलती। दूसरी तरफ उसकी माँ ने पायल से कुछ कहा और पायल ने नमस्ते कहकर फ़ोन रख दिया। अंकित बिना उसकी नज़र में आए वापस कमरे में जाकर बैठ गया, मगर उसके मस्तिष्क में अभी तक पायल की बातें गूंज रही थीं। तो क्या इस कारण से पायल सारा दिन काम करती रहती थी? अगली सुबह अंकित उठा और अपनी माँ के कमरे में चला गया। नियमानुसार पायल रसोई में थी और सबके लिए नाश्ता बना रही थी। अंकित माँ के पास गया और कहने लगा, माँ, ये क्या बात हुई? पायल भी इस घर की बहू है। वो सारा दिन घर के कामकाज करती रहती है, जबकि भाभियाँ सारा दिन खाली रहती हैं। आप बाकी लोगों से कहें कि अपने काम स्वयं किया करें। मेरी पत्नी कोई मशीन तो नहीं। माँ ने अंकित की बात सुनी तो माथे पर बल डाल लिए। उन्हें वही अच्छे लगते थे जो ज़्यादा कमाएं और घर में ला कर दें। कहने लगी, अगर इतनी चिंता है पत्नी की तो स्वयं इतना कमाओ कि दूसरों के टुकड़ों पर पलना ना पड़े। तुम्हारी पत्नी कौन सा घर में मुफ्त के काम करती है? वो भी इसलिए करती है ताकि रोटी मिलती रहे। ये सुनकर अंकित को बहुत दुख हुआ। बाकी सबसे वो क्या शिकायत करता जब उसकी माँ उसके और उसकी पत्नी के साथ सौतेले जैसा व्यवहार कर रही थी। वो चुपचाप माँ के पास से उठा और अपने कमरे में आ गया। इसके बाद बहुत सोच विचार किया और महसूस किया कि पायल के लिए 16 के बजाय 24 घंटे की ड्यूटी करनी है। दिन में वो 16 घंटे मजदूरी करता और बाकी 8 घंटे वर्कशॉप में जाता, वहीं सो जाता और अगर काम आता तो कर लेता, वरना सोया रहता। इस चीज़ के लिए भी उसे कुछ अतिरिक्त पैसे मिलने लगे थे। वो ये सारे पैसे इकट्ठे करके घर में देने लगा ताकि उसकी पत्नी का कुछ बोझ कम हो जाए। थोड़ा समय लगा था, मगर उसने वर्कशॉप का काम बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया था। कहते हैं, दिल में कुछ करने की लगन हो तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। यही मामला अंकित के साथ भी था। उसके दिल में अपनी पत्नी को सुख देने की लगन थी कि उसने महीनों का काम दिनों में सीख लिया था। कुछ समय बाद उसे दूसरे शहर से नौकरी का प्रस्ताव मिला। उसकी वर्कशॉप के मालिक ने उसके अच्छे काम से बहुत प्रभावित होकर कहा कि वो दूसरे शहर वाली ब्रांच संभाले। उसने घर में पायल को कुछ नहीं बताया, बस ये कहा कि वो मेहनत मजदूरी के लिए दूसरे शहर जा रहा है। वो चाहता था कि कुछ समय बाद जब वापस आए तो पायल के लिए कुछ अच्छा सा उपहार लेकर आए और फिर नौकरी के बारे में बताते हुए सरप्राइज़ दे। वो घर छोड़कर दूसरे शहर के लिए रवाना हो गया। उसके जाने से पहले पायल उसके गले लगकर खूब रोई थी और कहने लगी, जैसा भी है गुजर बसर हो रहा है, हम गुजारा कर लेते हैं। आपको इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता थी?
अंकित ने कहा, तुम्हारे सुख से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। जब तुम्हें अपने जीवन में शामिल किया था तभी सोच लिया था कि जितना भी संभव हो सकेगा तुम्हें प्रसन्न रखूंगा और सुख दूंगा। अब तुम्हें दिन रात गधों की तरह लोगों की सेवा करते देखकर मैं कैसे आराम से बैठ सकता हूँ। इसीलिए बाहर जा रहा हूँ ताकि कुछ परिश्रम करूँ और तुम्हारे जीवन में सुख लाऊं। अगर घर में सम्मान और सुख मिलने का मापदंड ये है कि पति ज़्यादा पैसे दे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। पायल को ढेर सारी तसल्ली और दिलासा देने के बाद अंकित दूसरे शहर चला गया था। उसने बहुत ईमानदारी और परिश्रम के साथ वर्कशॉप की दूसरी शाखा को संभाला था और दिनों में ही प्रसिद्ध हो गया था। बड़े बड़े लोग अपनी नई और कीमती गाड़ियों में ज़रा सा फॉल्ट होने पर उसके पास लेकर आया करते, क्योंकि उन्हें इस पर विश्वास था कि वो गाड़ी को और अधिक नहीं बिगाड़ेगा, न ही उनका नुकसान करेगा, बल्कि जो भी फॉल्ट होगा उसे निकाल देगा और ईमानदारी से अपना मेहनताना लेगा। उसकी ईमानदारी उसे ऊंचाइयों पर ले जा रही थी। अगर 100 रुपये का काम करता तो 100 रुपये ही लिया करता था। हालांकि ज़्यादातर मैकेनिक्स का यही हथकंडा था कि वो 100 रुपये का काम करके भी मालिकों से 5,000 रुपये ले लिया करते थे। ये कहकर कि गाड़ी में फला फला फॉल्ट है और फला फला पार्ट्स डाले गए हैं, मगर अंकित ने ऐसा कुछ नहीं किया था, जिससे गाड़ी के मालिक बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते। और गाड़ियों की एक भीड़ थी जो उसकी वर्कशॉप पर लगी रहती थी। गाड़ियों के मालिक न सिर्फ उसके काम की कीमत दिया करते थे, बल्कि बहुत ज़्यादा अतिरिक्त पैसे भी दिया करते थे, क्योंकि अमीरों के लिए पैसा महत्व नहीं रखता, लेकिन वो लोगों की ईमानदारी से ज़रूर प्रभावित हो जाते थे। अंकित को यहाँ आए 6 महीने हो चुके थे। उसने 6 महीने लगातार एक बड़ी रकम घर भेजी थी और 6 महीने बाद बहुत सारे पैसे बैंक खाते में रखने के बाद अंततः उसने घर लौटने का निर्णय किया। उसे पूरा विश्वास था कि जितने पैसे वो घर पर भेजता रहा, इतने भाइयों में से कोई भी नहीं देता होगा। अब तक पायल का जीवन बेहतर हो चुका होगा और उसके हालात बदल चुके होंगे। वो एक दुकान पर गया और वहाँ से पायल के लिए सोने का एक ब्रेसलेट लिया, पायल के लिए परफ्यूम्स लिए, कपड़े और सैंडल्स लिए, ढेर सारी खरीदारी की। अपनी माँ के लिए भी साड़ी सूट लिया और खुशी खुशी घर रवाना हो गया, मगर नहीं जानता था कि उसकी खुशी को ग्रहण लगने वाला है। वो खुशी खुशी घर आया था बिना किसी को बताए, सरप्राइज़ देने के चक्कर में, मगर खुद को सरप्राइज़ मिल गया। जैसे ही घर में प्रवेश किया, दरवाज़ा खोलने वाली माँ थी। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो घबरा गईं, मगर उसकी अच्छी हालत देखकर तुरंत ही उसके गले लग गईं और कहने लगी, आ गया मेरा बेटा, चलो मेरे कमरे में आ जाओ। और बहुत ज़बरदस्ती खींचकर अपने कमरे में ले जाने लगीं। अंकित ने हैरान नज़रों से देखा, मगर उनके साथ उनके कमरे में आ गया और कहने लगा, माँ आप मुझे यहाँ क्यों ले आई हैं? मैं पायल से और बाकी सबसे मिल लेता हूँ। माँ ने कहा, यहाँ बैठ जा, चाय पानी पिला दूँ, पायल को भी यहीं बुलवा लेती हूँ। कहकर वो कमरे से निकल गई। अंकित को घुटन का अनुभव होने लगा तो वो उठकर खिड़की की तरफ आ गया, मगर जैसे ही खिड़की खोली, ये देखकर उसके सर पर आश्चर्य का पहाड़ टूट पड़ा। पिछले आंगन में वॉशिंग मशीन लगी हुई थी, जहाँ कपड़े धो धोकर तारों पर डाले हुए थे। पायल कपड़े धो रही थी और भाभी उसके सर पर खड़ी थी और कह रही थी, बहुत आलसी हो तुम पायल, तुम्हें पता है ना तुम्हारा पति 6 महीने से 1 रुपया भी घर नहीं भेज रहा, और तुम्हें यहाँ रहना भी है और साथ साथ खाना भी है, तो तुम्हें ये काम करने होंगे, मगर तुम ऐसी हो कि बीमारी का बहाना बनाकर पड़ी रहती हो। किसी भी काम को करने के लिए तुम्हारा मन ही नहीं करता। अंकित भाभी की बातें सुनता जा रहा था और उसके सर पर आश्चर्य का पहाड़ टूटता जा रहा था। वो माँ के कमरे से निकलकर पिछले आंगन की तरफ गया तो माँ ने उसे जाते देखा और सर पकड़ लिया, क्योंकि अब उनका भेद खुलने वाला था। उन्होंने पायल को बिना दाम की दासी बनाकर रखा हुआ था और वो यही समझती थी कि अंकित बाहर ही रहेगा और जिन दिनों में वो आएगा वो पायल को अच्छे कपड़े पहनाकर आराम से बिठा देंगी और उससे कोई काम नहीं करवाएंगी। मगर अब सारा खेल उल्टा पड़ चुका था। अंकित सारा सच जान गया था। तुरंत पिछले आंगन में अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। पायल को हाथ से पकड़कर उठाया तो पता चला कि वो तेज़ बुखार में तप रही थी। उसके सर में भयंकर दर्द था और चक्कर आ रहे थे, मगर इसके बावजूद
उससे इतना सारा काम करवाया जा रहा था। पायल को चक्कर आए तो वो एकदम ही गिरने लगी। तब अंकित ने उसे सहारा देकर थाम लिया और क्रोध भरी नज़रों से भाभी की तरफ देखा। कहने लगा, आप सबके पतियों से ज़्यादा पैसे अब मेरे घर में खर्च के लिए आते हैं, तो आप किस कारण मेरी पत्नी से ज़्यादा काम करवाती हैं? क्या मैं ये बात जान सकता हूँ? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वो बीमार है? आप में मानवता नहीं है क्या? अंकित बोलने पर आया तो बोलता ही चला गया। ये वही अंकित था जिसने कभी किसी के सामने जुबान नहीं खोली थी, मगर अब अपनी पत्नी की ऐसी हालत उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे सबसे ज़्यादा दुख अपनी माँ के व्यवहार का हुआ था। चलो भाभियाँ तो पराई थी, मगर माँ तो अपनी थी। उसे तो संतान को बराबर रखना चाहिए था। उसने पायल को सहारा दिया और उसे कमरे में ले आया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर को बुलवाया तो डॉक्टर ने कहा कि बुखार काफ़ी पुराना हो चुका है, इनके पेट में इन्फेक्शन हो गया है, इन्हें आराम और ध्यान की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अंकित ने एक बार फिर उदास नज़रों से माँ की तरफ देखा। डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने गया। वापसी पर वो फल, दूध और बिस्किट्स वगैरह ले आया। आकर खुद ही दूध गर्म करके पायल को दिया, दवा दी और फिर उसके साथ बैठ गया। कहने लगा, मैं इतने महीनों से घर में एक बड़ी रकम भेज रहा हूँ, मगर मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे होंगे, वरना मैं बहुत पहले आ जाता। वो रोने लगी और कहने लगी, मेरा सहारा आप थे, और जब आप ही मुझे छोड़कर चले गए तो आपके घर वाले जैसा चाहते हैं मेरे साथ व्यवहार करते हैं। मैं क्या कह सकती थी? आपने तो मुझसे संपर्क तक नहीं रखा। अंकित कहने लगा, मैं मोबाइल नहीं खरीद सका, इसलिए तुमसे संपर्क नहीं किया, मगर अब मैं तुम्हें किसी के भी रहम करम पर छोड़ने वाला नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। कुछ दिन अंकित घर पर रहा। उसने अपनी माँ को और अधिक शर्मिंदा नहीं किया और इस विषय में कोई चर्चा नहीं की। हाँ, मगर अपनी भाभीियों को ज़रूर दिखा दिया था। कुछ दिन बाद उसने पायल को भी अपनी पैकिंग करने के लिए कहा। माँ पायल को पैकिंग करते देखकर बोली थी, मगर अंकित के चेहरे के भाव देखकर चुप हो गई। वो कुछ भी कहने का साहस नहीं कर सकी थी। बेटा उनसे नाराज़ था, और क्यों था वो अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसके फैसले में राज़ी हो गई। पायल अंकित के साथ चली गई और एक खुशहाल जीवन बिताने लगी। अंकित कभी कभार चक्कर लगा लिया करता था और भाइयों से भी मिल लेता था, मगर वो पायल को कभी भी अपने साथ नहीं लाया। वो नहीं चाहता था कि यहाँ की दुखद यादें पायल के दिल में फिर से ताज़ा हो जाएं और वो दुखी हो। थोड़े समय बाद ईश्वर ने उन्हें संतान भी दे दी। पायल अपने भगवान का ढेरों धन्यवाद करती थी, जिसने उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहने दी थी। कुछ साल धैर्य से गुजारे थे और अब उसके जीवन में ढेरों खुशियाँ थीं। जीवन साथी अच्छा हो तो स्त्री कठिन से कठिन हालात में भी गुजारा कर लेती है, और अगर जीवन साथी अच्छा ना हो तो स्त्री के लिए महल और सोने के सिंहासन भी बेकार होते हैं। पायल ने सिर्फ अंकित के अच्छे होने की वजह से ससुराल में अत्यंत कठिन समय काटा था, और अब जीवन में सुख आया था तो वो सारे दुख और सारे त्याग भूल चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।